हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए टोटल कॉस्ट को समझेंगे। टोटल कॉस्ट क्या है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, और मार्जिनल कॉस्ट के टॉपिक को देखेंगे और इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होता है, इनका कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या था हमारे पास? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या था कि आउटपुट अगर जीरो भी है फिर भी जो कॉस्टिंग हो रही है, मतलब सेटअप कॉस्ट कह सकते हैं बिजनेस की, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी। ये इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट से। ठीक है, इसको आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी हमने ग्राफ भी कैसे ड्रॉ की थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने बोला था इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट से। टोटल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में होगी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो स्टार्टिंग में हो गई वो हो गई। ठीक है, आउटपुट से भी आउटपुट बिजनेस का जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और हमने इसको कैसे समझा था कि अगर लॉकडाउन जब हो गया था तभी बिजनेस की जो कॉस्ट आ रही थी वो कौन सी वाली कॉस्ट आ रही थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाली आ रही थी कि उसको लैंड का रेंट देना ही पड़ रहा था, परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी ही पड़ रही थी। ठीक है, ऐसे जितनी भी सारी कॉस्ट होंगी वो कौन सी आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी थी? उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा था। फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ था हमारे पास। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में कॉस्ट हमको कम पड़ती है और फिर लेटर स्टेज पे कॉस्ट हमको ज्यादा पड़ती है। क्योंकि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। एफिशिएंसी अच्छी मिलना मतलब आउटपुट अच्छा मिलना, तो कॉस्ट कम होती है हमारे पास स्टार्टिंग में। और फिर लेटर एक स्टेज के बाद हमको एफिशिएंसी लेबर से कम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एफिशिएंसी कम, आउटपुट कम, आउटपुट कम तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गई रिवीजन। तो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास? तो टोटल कॉस्ट क्या है? समेशन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ना यही होगा टोटल कॉस्ट हमारे पास कि सारा खर्चा क्या हो गया, सारा सेटअप खर्चा जो हमने बिजनेस को सेटअप करने में लगाया, सारा सेटअप खर्चा हो गया। और अब रनिंग, बिजनेस को रन करना है तो रनिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, बिजनेस को रन करने की जो जो कॉस्ट करेंगे हम लोग रनिंग कॉस्ट हो गए, तो वो सारा क्या हो गया हमारे पास? टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हो गया हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट कितना ही कर लीजिए, ये कांस्टेंट रहेगा। ये एक बार जो खर्चा हो गया सो हो गया। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है हमारे पास? फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है ना, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारे पास स्टीप था, फिर यहाँ पे आके आके ये फ्लैट हो गया। देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये फ्लैट से क्या हो जाता है हमारे पास? स्टीप हो जाता है। देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी देखने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही होगा। बस ये क्योंकि टोटल कॉस्ट बड़ी है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, है ना, और उसका डिफरेंस किस चीज का है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है। आपस में डिफरेंस किस चीज का है इनके बीच का? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है इसमें। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है ना, तो इसके बीच का जो गैप है वो भी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये जो गैप है, ये गैप कुछ नहीं, ये कौन सा गैप है हमारे पास? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का गैप है। क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारे पास बड़ी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, इसलिए जो इतना वाला एरिया है हमने टोटल कॉस्ट को ऊपर से ड्रॉ किया, क्योंकि ये वाला एरिया क्या शो करता है हमको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ तक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट जीरो होगा हमारे पास तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जीरो होगी उस टाइम पे। लेकिन टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगी जब आउटपुट जीरो होगा, वो किसके इक्वल होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगी। ठीक है, जब आउटपुट जीरो होगा तो टोटल कॉस्ट हमारे पास किसके इक्वल होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगी। और जैसे जैसे हम लोग आउटपुट को इंक्रीज करते रहेंगे तो सिमिलरली हमारी टोटल कॉस्ट का ग्राफ
टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ड्रॉ हो जाएगा, बट अपर होगा, उससे ऊपर की तरफ हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हम लोगों ने इसको, इस पॉइंट को हम लोग फिर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं, बट स्टिल इसको अब अच्छे से हम लोग एक्सप्लेनेशन से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को डिराइव कर सके कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। हमें बेसिकली इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ हम लोग अभी स्टडी कर चुके, वो हमने ड्रॉ करके देख लिया। अब हमको मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन है ये कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था हमको, कि इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में हमको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एमपी हमको क्या होता था, अच्छा मिलता था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनिशियल स्टेट में जब हम लोग लेबर को एम्प्लॉय करते थे तो हमको एफिशिएंसी अच्छी मिलती थी। एफिशिएंसी अच्छी तो आउटपुट अच्छा होता था हमारे पास। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन कॉस्ट हो जाती है हमारे पास। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज होती है। और इनिशियल स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, ये डिक्लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट क्या कैसे होते हैं हमारे पास, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। फाइन, तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो टोटल प्रोडक्टिविटी टीपी क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। रेट इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि एमपी राइजिंग है हमारे पास। ऐसे ही टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसमें जो एडिशन है, एडिशन मार्जिनल कॉस्ट वाला एडिशन है, उसमें एडिशन कम का हो रहा है, इसलिए इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। इसलिए हमने अभी टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया था, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट ऐसे ड्रॉ किया हमने टोटल कॉस्ट का ग्राफ। तो और फिर लेटर स्टेज में क्या हो जाता है हमारे पास, लेटर स्टेज में एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी इज लेस देन कॉस्ट हमारे पास बढ़ जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी कम तो आउटपुट कम तो हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है लेटर स्टेज में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज, बढ़ेगी तो सही बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज तो होगी बट इंक्रीजिंग रेट से होगी, क्योंकि बाद में हमको कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो यही आसान लगेगा टॉपिक। ये इजी है बहुत, बस ग्राफ को अच्छे से माइंड में रखना है कि कैसे ड्रॉ होना है। एक प्रोडक्टिविटी को भी लर्न कर लेंगे ना तो कॉस्ट अपने आप लर्न हो जाएगी, कॉस्ट सारा उसे उल्टा ही चलना है सारा। ठीक है, तो मैंने ना इसको फिर कंपैरिजन के करने के लिए दोनों को साइड बाय साइड ड्रॉ कर दिया है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला ही ग्राफ है हमारे पास, जिसको हम अच्छे से स्टडी भी कर चुके हैं, बट डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इसको साथ में ही रखा है कि आप लोग देख सकें डिफरेंस का, कब इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट है और कब इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होना है। ठीक है, तो इस पहले इसको ही देख लेते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही, टीपी और एमपी। अभी हमने बोला कि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छी, तो स्टार्टिंग में एमपी हमारे पास क्या होता है, राइज होता है, इसलिए ये इन्वर्टेड यू शेप है। एमपी कर्व क्या है हमारे पास, इन्वर्टेड यू शेप, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होता है हमारे पास। कॉरेस्पॉन्डिंगली टीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट स्टार्टिंग स्टेज में, देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब देखते हैं हम लोग टीसी, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, ये हमको आज ड्राइव करना था। टोटल कॉस्ट की ग्राफ हमने अभी देखी कि इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इतना एरिया है वो क्या है हमारे पास, टीएफसी का है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का है, वो एक कांस्टेंट है, वो हो चुका है खर्चा। ठीक है, उसके ऊपर से हम लोग कौन सा ड्रॉ करते हैं, टोटल कॉस्ट के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्ट हमको क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम मतलब, इसलिए हमने इसको पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमको पहले कम होती है, फिर मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है एक लेटर स्टेज के बाद। ठीक है, तो क्योंकि अगर एमपी हमारे पास इन्वर्टेड यू शेप है, ठीक है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, यू शेप्ड, इट्स अ यू शेप्ड कर्व। ठीक है, यू शेप कर्व है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की। ठीक है, और एक पॉइंट और इसका क्या है कि जो
MC है, MC जब इसका लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा ना, मार्जिनल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट, तब टोटल कॉस्ट का वो टर्निंग पॉइंट होगा। तब टोटल कॉस्ट का वो क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब पहले यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही थी एट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, और यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट कब आएगा हमारे पास, ये जब MC का हमारे पास क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट। ये MC का क्या होगा हमारे पास, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। इसलिए आप लोग लो ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना कि इसका ग्राफ जैसे बनेगा उसका उल्टा ही कोस्ट का ग्राफ बनता है हमारे पास, उससे उल्टा ही हमारे पास क्या बनेगा, कोस्ट का ग्राफ बनेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज कोस्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कोस्ट वाला टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर तो हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे कि कोस्ट से क्या क्या क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच।